नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी जो है हम टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सीरीज का। टाइप सेकंड को भी हम देख चुके हैं, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखा है। टाइप थर्ड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसमें एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बचे हुए थे। मैंने सोचा वो भी करा ही देते हैं अब आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और वही है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ाने के तरीके को लेकर कमेंट करें, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी को लेकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही कहेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है दोस्तों। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के ही एक एग्जाम होता है सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज ऑप्शंस है, मैंने कुछ भी मेरी तरफ से ऐड नहीं किया है। क्वेश्चन है इस तरीके से, सी बी ए बी सी, ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी ई। और आपको यहां बताना है कि यहां इनमें से कौन सा ऑप्शंस आप यहां ऑप्शन को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब इस सवाल को हम देखेंगे शुरुआती दौर में, जब हम देखेंगे पहली नज़र में, मैंने बताया था कि सारा खेल पहली नज़र का ही है, इसलिए पहली नज़र को अच्छे से मेंटेन करें, बाद में तो सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब आप जब इस सवाल को देखा आपने तो सी बी ए, फिर उसके बाद आ रहा है ए बी सी। देखिए दोस्तों, लेटर की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ 3 लेटर है, यहाँ भी 3 लेटर है, यहाँ 4 लेटर है, यहाँ भी 4 लेटर है, उसके बाद यहाँ 5 लेटर है। तो आगे कितने लेटर आने हैं? 5 लेटर आने हैं भाई। पहली बात देखिए, सीरीज ऐसा नहीं है कि सीरीज को किसी भी तरीके से कंप्लीट किया, हर एंगल से हमें कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेटर्स की संख्या कितनी है? 3 है। इन दो में लेटर्स की संख्या है 4। तो भाई जब शुरुआती के 2 में लेटर्स की संख्या 3 है, अगले 2 में लेटर्स की संख्या 4 है, तो उससे अगले में लेटर्स की संख्या कितनी होगी? अगले 2 में लेटर्स की संख्या होगी दोस्तों 5, क्योंकि यहां देखिए 5 लेटर्स हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट तो मैं समझा चुका आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीरीज में और हर एंगल से आप ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन जल्दी सही कर सकते हैं। ऑप्शंस की मदद से भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और वो तभी कर पाओगे आप जब आपको कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर रहेंगे। एक एक कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर रहेगा, ताकि आपको पता तो लगे कि किसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। बॉल आ रही है 6 मारने की, आप उसे रोककर खेल रहे हैं, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है, बॉल डालने वाले की थोड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं बस हमेशा वही कहता हूँ कि जहाँ पर आप 6 लेस मार सकते हैं वहाँ 6 ही मारिए, वहाँ 4 से भी काम मत चलाइए। ठीक है, तो मैंने अभी तक इस सीरीज में कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप विद इन सेकेंड ऑप्शंस की मदद से, ये देखिए एग्जैक्ट ऑप्शंस एग्जामिनर ने दिए हैं, मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड नहीं किया है, ये वही ऑप्शन है जो एग्जामिनर ने रखे हैं। जब मैंने अभी तक इस सीरीज में कुछ भी नहीं देखा, मेरे को ये भी नहीं पता कि सी का नंबर कितना है, मेरे को ये भी नहीं पता ए का नंबर कितना है, मेरे को ये भी नहीं पता बी का नंबर कितना है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई सीरीज कंप्लीट करवा रहा है। सीरीज देखिए हर एस्पेक्ट से फिक्स होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट से एक सिमेट्री होनी चाहिए सीरीज में। ठीक है, तभी आप कह सकते हैं कि मैंने सीरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं
रैंडम वे में बात करता हूँ, मैं टेक्निकल टर्म में बात नहीं करता, ठीक है। समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैं एक वो होता है ना कि जैसे अपने गांव में देहात में बोलते हैं गंवार, गांव का गंवार है, ठीक है, उस टाइप की लैंग्वेज में बात करता हूँ। मान लो हमें कुछ भी नहीं पता सीरीज का, फिर भी हम ऑप्शंस की मदद से, एग्जामिनर ने कहा है कि आप ऑप्शन का सहारा लेकर भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? देखिए, शुरुआत के दो जो भी यहाँ पर वर्ड हैं उनमें एग्जामिनर ने 3 लेटर्स का सहारा लिया है, फिर अगले दो में एग्जामिनर ने 4 लेटर्स का सहारा लिया है, फिर एक 5वां आपको दे दिया वर्ड, इसमें 6 लेटर्स हैं। तो जब शुरुआत के दो में 3 है, अगले दो में 4 है, तो भाई अगले दो में क्या आएंगे? 5 लेटर्स ही आएंगे। भाई शुरुआत के दो में एग्जामिनर ने 3 लेटर लिए, अगले दो में तीसरे और चौथे नंबर पर ले लिया उसने 3 लेटर, सॉरी 3 लेटर तो यहाँ ले लिए, 4 लेटर यहाँ ले लिए, और 5वां नंबर का जो पोजीशन का जो वर्ड है इसमें एग्जामिनर ने 5 लेटर्स लिए। तो भाई 6वें नंबर पर जो वर्ड आएगा उसमें कितने लेटर्स लेने होंगे? अभी 5 लेटर्स ही लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 लेटर्स लिया है। तो एक सीरीज हर एंगल से सिमेट्री चाहिए हमें, और हम कैसे ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन बना सकते हैं आपको वो सोचना है। भाई यहाँ पर देखिए 3 लेटर्स हैं शुरू के दो में, अगले दो में 4 लेटर्स हैं, फिर अगले दो में कितने लेटर्स होंगे? 5 लेटर्स होंगे। तो अब आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 5 लेटर्स के साथ आ रहा है। भाई ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये भी 4 लेटर्स के साथ आ रहा है, ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं बन सकता, और अगले वाला भी 4 लेटर्स के साथ आ रहा है, ये भी हमारा आंसर कभी भी नहीं बन सकता। एक सिमेट्री हमें सिमेट्री को बनाना होगा यदि हम ऑप्शन से क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आप ऑप्शंस की मदद से भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ये एग्जाम में खुद बोलता है क्वेश्चन के माध्यम से कि आप ऑप्शंस का सहारा लें, ठीक है। आप पता है क्या करना है? भाई सी का 3 लगा के, ए का 1 लगा के, बी का 2 लगा के, क्या मतलब है? जब नॉर्मल सिमेट्री दिख रही है तो फिर जरूरत ही नहीं है भाई ये सब करने की। मैं आपको ये हर एस्पेक्ट से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए, चैनल का चलना न चलना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं उनका भला होना ही जरूरी है मेरे लिए। उनको लगना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर जो भी 25-30 मिनट दिए हैं उनसे कुछ ना कुछ गेन किया है। मैं आकर के आपको ये नहीं कह रहा कि मेरा कोर्स है इसको खरीदिए, मैं वो उस कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि जो भी लोग मेरे से यूट्यूब से जुड़े हैं, मेरे इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, वो कम से कम मुझे इतना कहें कि भाई मैंने 25 मिनट लगाई वीडियो पर, 30 मिनट लगाई, इससे ज़्यादा मैं बनाता भी नहीं जनरल केस में। तो मैंने 25-30 मिनट देकर के कुछ ना कुछ गेन किया है इस लेक्चर से, बस वहीं अपना तो ठीक है। अपने को क्या चाहिए भाई? आपसे कोई ज़्यादा ना पैसे की डिमांड है ना कोई और डिमांड है, बस यही डिमांड है कि आप भी पढ़ें, समझें चीज़ों को, ठीक है। आर्ट के बच्चे हैं वो भी समझें, आर्ट के जो मेरे साथी हैं वो भी समझें, साइंस तो समझ ही रहे हैं, और कॉमर्स वाले भी समझें। कोई हार्ड नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। मैंने कुछ किया इस क्वेश्चन में? नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मेरा दिमाग बताया आपको। ये जो चीज़ें आप 25-30 हज़ार रुपये देकर भी नहीं बताएगा कोई वहाँ पर एग्जाम कोचिंग में। आप करके देख लीजिए, कोई बता देगा तो बता देना फिर मेरे को, ठीक है। ये तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना कहाँ तक की बुद्धिमानी है भाई? हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना ये बुद्धिमानी नहीं है। आप उस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोच डाल करके क्वेश्चन को बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं किया। एग्जामिनर ने देखिए शुरू के दो में मैंने सिर्फ ये जज कर लिया कि भाई मुझे सिमेट्री चाहिए सीरीज में। सिमेट्री के बिना हम सीरीज कर ही नहीं सकते। कभी देखिए +2+2+2 करते हैं, कभी +2+3 +2+3 +2+3 करते हैं, कभी +4+4+4 करते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक सिमेट्री ही है। हम ऐसे तो नहीं करते कि +2 करके फिर +10 कर दिया, फिर +17 कर दिया, ऐसे कभी नहीं करा हमने। तो हमें जब वहां सिमेट्री नजर आती है तो हम लेटर्स में क्यों नहीं ढूंढ सकते सिमेट्री, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी नज़र इस तरीके से तैयार हो जाती है
क्वेश्चन को देखने के लिए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो भाई आप जो करा रहे हैं लोग उसका फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने इस सवाल में अभी तक कुछ भी नहीं किया, मुझे ये भी नहीं पता कि सी का नंबर कितना है, मुझे ये भी नहीं पता कि ए का नंबर कितना है। मैंने तो सिर्फ ये चेक किया कि एग्जामिनर ने शुरू के 2 वर्ड हैं उनमें 3-3 लेटर्स लिए, अगले 2 में एग्जामिनर ने 4-4 लेटर्स लिए, तो फिर अगले 2 में एग्जामिनर की मजबूरी है, अगर वो सीरीज कंप्लीट करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, ये एग्जामिनर की मजबूरी है कि अगर वो सीरीज कंप्लीट करवाना चाह रहा है तो उसको यहां भी 5 लेटर्स देने होंगे। तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 5 लेटर्स अवेलेबल हो। पहला ही ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है, मैं मेरी तरफ से ऐड नहीं किया कुछ भी, जिनमें 4 ऑप्शन है, बाकी बी सी डी में 4 लेटर्स हैं। ए में ही सिर्फ एक ऑप्शन एग्जामिनर ने सेट किया ए, इसमें उसने 5 लेटर्स दिए। तो हमें कुछ कर नहीं करना, सीधा इस पर राइट टिक मारना है। ठीक है दोस्तों, कुछ किया मैंने नहीं किया और मेरा उत्तर आ गया। ये होता है ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को बनाना, कि आप कैसे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, कैसे ऑप्शंस पर नजर गाड़े हुए हैं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप सी का नंबर 3 लिखें, बी के नंबर 2 लिखें, ए का 1 होता है। देखिए मेरे को सब आता है, इसमें ए टू जेड आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे तो भाई याद पड़ा है सब। ठीक है, मैंने तरीके बताए आपको कि फंडामेंटल ऑफ रीजनिंग मैथमेटिक्स में जाकर के 3 वीडियो पढ़े, उनको देखिए आप, वो बहुत काम की वीडियो है, मैंने ऐसे ही नहीं बनाई भाई। ठीक है, तो आप वहाँ पर देखिए, चीज़ों को सीखिए, वहाँ मैंने बता भी रखा है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी ए टू जेड याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको इजोटी वजोटी में मत पड़िए यार। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम पास वाली चीज़ें मानता हूँ मैं। आप इजोटी याद कर लोगे, 5 लेटर याद कर लोगे, इससे क्या हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा आप डायरेक्ट याद करो ना चीज़ों को, वो आपके लिए ज़्यादा ट्रिकबाजी में पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा मामला। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनिए। ठीक है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ मेरा। अब मैं बात करता हूँ कि सर मैं इसको और क्या तरीके से बना सकता हूँ। एक तरीका और है इसका, देखिए 3 लेटर से 3 लेटर में कन्वर्ट होकर सीरीज आगे बढ़ रही है, 4 लेटर से 4 लेटर में कन्वर्ट होकर सीरीज आगे बढ़ रही है, और 5 लेटर से 5 लेटर्स में कन्वर्ट होकर सीरीज आगे बढ़ेगी, हमें बढ़ानी है। ठीक है, जब 3 लेटर्स का मैंने सारा लिया तो मेरे को पता लगा कि जो सी बी ए है, सी 3 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, यानी कि 2 घटाया गया है, बी को एज इट इज रखा गया है और एक ए में 2 जोड़ा गया है। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने ये पाया कि ए में 3 जोड़ा गया है डी तक पहुंचने के लिए, फिर बी में 1 जोड़ा गया है, मतलब कहीं भी कोई यहाँ पर कभी 3 जोड़ रहा है, कभी 1 जोड़ रहा है। ठीक है, कभी यहाँ पर 2 घटा रहा है, कहीं कोई सिमेट्री नहीं है। एक दूसरा नजरिया ये हो सकता है दोस्तों कि हम इस पूरे वर्ड को ही रिवर्स कर दें, वर्ड को ही रिवर्स कर दें। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से टाइप वाइज समझाए हैं, रिवर्स करना, वर्ड को रिवर्स करना बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पर। तो एक बार आप जरूर कोडिंग डिकोडिंग पर विजिट करें और उसको अच्छे से समझें, चीज़ों को तैयार करें। दोस्तों वक्त आ गया है कि हमें जल्द से जल्द सिलेबस को करना है, उसे रिवाइज भी करवाना है। ठीक है, और बस जल्द से जल्द यही कोशिश है कि आपका सिलेबस हो जाए 5 जुलाई से पहले पहले। ठीक है, और इसके लिए मैं तो अब तैयारी कर ही रहा हूँ, आप भी तैयारी करें। और तैयारी कुछ नहीं करना, मेरे को तो जितना टाइम मिलता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा काम हो करके डालता हूँ। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि 5 जुलाई से पहले पहले आपको रीजनिंग कंप्लीट कराई दी जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़िया तरीके से तैयार करवाएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ेंगे। देखिए मैं चाहता तो ये 3-4 क्वेश्चन थे तो उनको मैं स्किप भी कर जाता, लेकिन मैंने किया नहीं, भाई वीडियो बनाने का झंझट छूट जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ कहाँ सीख पाते अगर मैं स्किप कर बताता तो, कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं हम लोग और सही उत्तर चुन सकते हैं। ये चीज़ें आप कहाँ सीख पाते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको सिखाई जाए यहाँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो कुछ सीख कर ही जाए। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी आपको पे करने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा तरीका मेरा जो है ये सोचने का ये है कि CBA, भाई हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो CBA आ रहा है, उसके बाद
अगर हम इस वर्ड को ही रिवर्स कर दें, ए बी सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सी बी ए है, इसको रिवर्स कर दिया, इस पूरे वर्ड को ही रिवर्स कर दिया। सो ये हो गया ए बी सी। मतलब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, रिवर्स करेंगे तो राइट टू लेफ्ट मूव कर देंगे। समझ में आया? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो अगर हमारे को वर्ड को रिवर्स करना है, कोई संख्या को रिवर्स करना है, तो हमें राइट टू लेफ्ट मूव करा देना है, बस कुछ नहीं करना। ए बी सी है, आ जाएगा। ऐसे ही ये ए बी सी डी है, इसको रिवर्स करेंगे तो राइट लेफ्ट टू राइट मूव किया हमने तो ए बी सी डी है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से मूवमेंट लेना पड़ेगा। डी सी बी ए क्या आएगा, डी सी बी ए, डी सी बी ए। ठीक है, तो यहां भी क्या किया गया है दोस्तों, वर्ड का रिवर्स किया गया है। अंडरस्टैंड? ए बी सी डी ई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो ए बी सी डी ई है। अगर मुझे देखिए यहां भी रिवर्स किया गया है वर्ड को, यहां भी रिवर्स किया गया है, तो मैं यहां पर क्या इसका हलवा बनाऊंगा? क्या करेंगे, अचार डालेंगे थोड़ी से? नहीं इसका भाई अचार थोड़ी डालेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। ठीक है, हमें सिमेट्री चाहिए, यहां रिवर्स किया, यहां रिवर्स किया, तो यहां भी रिवर्स करेंगे। तो ये आ जाएगा ई। जब हम इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, तो ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए। एक दोस्तों ये तरीका है हमें क्वेश्चन को करने का, एज इट इज सेम ही उत्तर आया। तो कैसे आपने देखा कि ऑप्शंस की मदद से आपके अगर नजर तेज है तो आप यूं चुटकी बजा के इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। लेकिन अगर आपकी नजर ही इतनी मायूस है कि वो कहीं कुछ देख नहीं पा रही, जहां पर कुछ पड़ा है मसाला वहां भी नहीं उठा पा रही है, वहां भी नजर नहीं आ रहा उसको, तो फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। रिवर्स का यूज करें। ठीक है, रिवर्स का इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज ऑप्शन है। मैंने मेरी तरफ से देखिए, मैं कुछ भी हेरफेर नहीं करा। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया है, जो एग्जामिनर ने ही उनके ऑप्शन सेट किए हैं, वो ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करा। मैं मेरी तरफ से ऐड किया था जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे उससे पहले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वही कह रहा है कि सीरीज को कंप्लीट करें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, के एच ई बी वाई वी एस, और यहां पर पूछा है आपको कि यहां पर क्या आएगा, और यहां पर एम है, और इन 4 लेटर्स का सारा आप ले सकते हैं इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने कहा कि यहां पर एक बात को गांठ बांध के रख लेना कि यहां पर लेटर टू लेटर कन्वर्जन चलता है। क्या चलता है? लेटर टू लेटर कन्वर्जन। ठीक है, अब ये लेटर टू लेटर कन्वर्जन देखिए, के से बी पर आ सकते हैं आप। यहां पर आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि आप के से बी पर आ जाएं, दूसरा रास्ता ये कि आप के से एच पर चले जाएं। ठीक है, यानी कि या तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं या आप वर्टिकली मूव कर सकते हैं। या तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं दोस्तों, या आप वर्टिकली मूव कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैं क्या इधर से इधर ही मूवमेंट ले सकता हूं? नहीं, इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टली आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं, वर्टिकली आप ऊपर से नीचे ना करके नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों ही तरीके सही है दोस्तों। ठीक है, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, आप राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखिए लॉजिक सेट होते हैं। ये 2 ही तरीके हैं, या तो वो ऊपर से नीचे ले लेगा वर्टिकली में और हॉरिजॉन्टली में लेफ्ट टू राइट ले लेगा, या फिर
वर्टिकली भाई 4 तरीके हो गए वैसे देखा जाए तो टोटल। भाई हॉरिजॉन्टली में हो गए 2, तो हॉरिजॉन्टल में हो गए 2 और वर्टिकल में हो गए 2, टोटल कितने हो गए 4। हॉरिजॉन्टल में देखिए लेफ्ट टू राइट मूव हो सकता है, राइट टू लेफ्ट मूव हो सकता है, 2 तरीके हो गए। वर्टिकल अगर आप मूव करना चाहते हैं, वर्टिकली मूवमेंट लेना चाहते हैं तो फिर 2 तरीके आ गए। भाई ऊपर से नीचे आ सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर जा सकते हैं। ये चारों ही तरीके मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये चारों पॉसिबिलिटीज वहां लगने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इन चारों में से कोई एक तरीका लगेगा। आप इसे तय करके रखें कि इन 4 जो तरीके बताए हैं, या तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या जो भी है अप टू डाउन, डाउन टू अप, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें देख लेते हैं क्या लगेगा। ठीक है, जब हम दोस्तों सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मूव लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, के बाद आ रहा है एच। आपको पता है के का नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, एच का नंबर होता है 8 और ई का नंबर होता है 5। इसी तरीके से बी का नंबर होता है दोस्तों 2, वाई का नंबर होता है 25 और वी का नंबर होता है 22। एस का नंबर होता है 19 और यहां तो हमें बताना ही है क्या आएगा। एम का नंबर होता है 13। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट ले लीजिए। जब आप लेते हैं तो आपको पता लगता है 11 से आप 8 पर जा रहे हैं, यानी कि 3 घटा रहे हैं। ठीक है, फिर आप एच से ई पर जा रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि लेटर टू लेटर कन्वर्जन का फॉलो करें अगर लेटर सीरीज आ रही है तो। ठीक है, 8 से 5 पर जा रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं। आप बी से वाई पर जा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो 2 है। बी का नंबर क्या है, 2 है। 2 गया, 1 गया और 26 गया। 2 गया, 1 गया, 26 गया, बचा क्या, 25। 25 पे क्या आएगा, वाई। फिर 25 से आप 22 पर आ रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इधर 3 घटा रहे हैं तो आगे भी 3 घटाते हुए चलिए। जब आप 19 में से दोस्तों 3 घटाते हैं तो आपको मिलता है 16 और 16 पे आता है पी। 19 में से जब आप 3 घटाते हैं तो आपको मिलता है क्या, 16 और 16 पे आप लेटर को यहां पर देखिए, लेटर ही दे रखे, तो आपको लेटर ढूंढना है। लेटर क्या आएगा, पी, तो पी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको ये चेक करना है कि क्या जो पी मैं रखा हूं क्या इस सीरीज के अकॉर्डिंग सही है, क्या आगे भी -3 ही घट रहा है। हम कैसे चेक करेंगे ये सही है गलत है, हमें ये देखना है कि भाई पी से आगे जो भी लेटर आएगा वो -3 होके आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। कोई और लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो सारे तरीके हैं, यहाँ पर 4 तरीके। ठीक है, तो पी 16 में से जब आप 3 घटाते हैं तो आपको मिलता है कितना, 13 और 13 पर क्या है, एन। मतलब आपने जो लॉजिक लगाया है दोस्तों वो फिट है इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बेस्ट ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे समझने वाली बात ये है, इस क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो गया। आप अगर इसको राइट टू लेफ्ट मूवमेंट में लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो लेफ्ट टू राइट का आपने किया, इसके अलावा राइट टू लेफ्ट भी चल सकते हैं। आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। ये 4 ही तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और नंबर सीरीज का एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे देख सकते हैं अगर आंखें हैं तो। ठीक है, और नहीं है तो भाई फिर वो आपकी इच्छा है क्या देखना है, क्योंकि आंखें डिसाइड करनी है कि आपको देखना क्या है। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो ये देख सकते हैं, कुछ और देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करके कुछ और देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। ठीक है, वो देखिए।
तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एसएससी सीजीएल का एक पेपर होता है, उसमें पूछा गया है। एज इट इज ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आया था और इस तरीके से ये ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, इसमें कुछ गैप वगैरह नहीं था क्वेश्चन में। मजे की बात ये थी कि इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों गैप नहीं था। ठीक है, ऐसे कैसे पूछ लिया उसने कि MENIPO और आगे 2 लेटर कौन से आएंगे, बस ऐसे कैसे रख दिया, ना किसी उसने गैप दिया। ठीक है, अभी तक क्या कर रहा था वो, कोमा का सहारा ले रहा था, गैप मेंटेन कर रहा था, जिससे हमें साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन एग्जामिनर ने ना तो कोमा लगाया और ना ही गैप मेंटेन किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखिए वही बेसिक्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर लेटर टू लेटर कन्वर्जन होगा अगर वो लेटर सीरीज देता है तो कंप्लीट कराने के लिए। अगर एग्जामिनर हमारे को लेटर सीरीज देता है कंप्लीट करवाने के लिए तो लेटर टू लेटर कन्वर्जन करें। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक। अब इसने एक साथ तैयार करके क्वेश्चन को दे दिया तो हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम ये देखेंगे कि यार m का नंबर कितना होता है, 13। इनके नंबर लिख लेंगे, M 13, E 5, N 14, I 9, P 16 होता है, O 15 होता है। और मुझे यहाँ पर 2 लेटर बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ 2 लेटर लेकर के बैठा हुआ है चुपके से। ठीक है, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है, बस आपको वही ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 लेटर को लेकर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस सीरीज को। आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यार यहाँ 13 है, यहाँ कितना है 14 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, उसके बाद यहाँ 16 आ गया। तो देखिए अगर मैं डबल सीरीज का सहारा लेता हूँ, 13 के बाद मैं 14 ले लेता हूँ। डबल सीरीज क्या होती है मैंने बता दिया है कोडिंग डिकोडिंग में, आप वहाँ देख सकते हैं। और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है, मत देखिए। ठीक है, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, जरूरी थोड़ी हर चीज़ आप भी देखेंगे। तो आप ये देखिए दोस्तों कि 13 से आप 14 पर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं। अगर डबल सीरीज होती तो यहां पर 16 की जगह 15 आ रहा होता भाई। 13 से 14, 14 से 16। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देखिए 1 ऐड हुआ है तो आगे भी क्या हो रहा होता, 1 ऐड हो रहा होता और यहां पर आपको मिलता 15 16 के जगह। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां अप्लाई कर लेते डबल सीरीज को ऐसे। 5 के बाद 9 आ रहा है तो 4 जोड़ रहे हैं, फिर 9 के बाद आ रहा है 15 सीधा, तो आप कितना जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं। फिर आप इस तरीके से यहां पर फ्रेम कर लेते हैं। लेकिन अब ये डबल सीरीज का क्वेश्चन नहीं रह गया दोस्तों, क्योंकि डबल सीरीज के लिए जरूरी था कि अगर यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं डबल सीरीज लगती तो है इस तरीके से, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा पा रहा। जब तक आप इस लेवल पर नहीं पढ़ोगे दोस्तों कि यहाँ पर डबल सीरीज का एक कंसेप्ट होता है, मैं इस डबल सीरीज के कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहा। आपको इस लेवल तक पढ़ना है। अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं इस तरीके से तो ठीक है, कोई पढ़ा रहा है तो भी ठीक है। अगर कोई इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, डायरेक्ट आकर के ऑप्शन पर देख करके क्वेश्चन को करा रहा है, ठीक है, तरीके बता नहीं रहा है, ठीक है, और अपना कोर्स बेच के जा रहा है, तो वहाँ आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरी जैसी उम्र के ही हैं। कोई 1-2-4 साल का गैप होगा मैक्सिमम, 1-2 साल का। भाई मेरी 26 है तो आपकी जैसे तो 22 होगी, 21 होगी, 24 होगी, इस तरीके से होंगी, ठीक है। कई तो मेरे से ज़्यादा उम्र के भी होंगे, 30-30 साल के भी होंगे, 28-28 के भी होंगे, ठीक है। तो एज देखिए अलग मैटर है, बाकी समझदारी जो है वो आपके अंदर है, क्योंकि आप कॉलेज कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि कॉलेज गया हुआ स्टूडेंट के अंदर इतनी जो समझदारी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल सीरीज क्यों नहीं लगा पा रहा वो मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है। अगर आगे भी यहाँ +1 होकर 15 हो रहा होता तो मैं यहाँ पर आसानी से +1 करके 16 कर रहा होता। लेकिन
एग्जामिनर ने ऐसा किया ही नहीं, एग्जामिनर ने यहाँ 2 जोड़ दिए, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पर देखिए ऊपर भी वही तरीका है, नहीं लगा पा रहे। तो आपको समझ में आया कि हम डबल सीरीज क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे इस क्वेश्चन में। ये तो हुई है बात कि हम डबल सीरीज क्यों नहीं लगाए। अब बात आती है कि सर इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। अब इस क्वेश्चन को बनाने का देखिए दोस्तों, जैसे 13 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लिंक हटा सकते हैं, ठीक है। 13 के बाद आपने 14 लाया और 5 से आपने ले आए 9, यानी कि 4 जोड़ करके, ठीक है। आप भाई एग्जामिनर ने देखिए आगे 2 लेटर पूछे हैं, 2 लेटर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, और 4 लेटर इधर हैं कि 4 लेटर दे दिए, 2 लेटर 4 2 6 लेटर एग्जामिनर ने दे दिए हैं। और भाई अगर आप 4-4 का जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप 4-4 का ग्रुप बना रहे हैं लेटर्स का, तो 4 लेटर्स तो इधर हो गए। इसी तरीके से आप इन बचे हुए 4 लेटर्स का सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। मेरी बात आई समझ में। भाई एग्जामिनर ने हमें 6 लेटर्स दिए, 6 में से हमने ये देखा कि यार जो 4 लेटर्स हैं इनमें जो भी तरीके से सीरीज सेट की गई है वही तरीके से उसी तरीके से हम आगे के 4 लेटर में सीरीज सेट कर देंगे। तो 2 लेटर तो आगे की हमें दी हुई हैं, तो आगे के 2 लेटर हमारे आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर है हम देख सकते हैं आसानी से 4 लेटर्स में जो 2 लेटर हमारे को दे दिए हैं और 2 लेटर हमें फ्रेम करने। कैसे? पहले लेटर में मुझे 1 जोड़ना है, तो पहला 16 है, 16 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 17, और 17 पे होता है दोस्तों क्यू। अगले वाला जो लेटर है सेकंड, उसमें मुझे 4 जोड़ना है, क्योंकि यहां पर भी हमने 4 जोड़े हैं, 5 और 4 9, तो यहां पे 15 और 4 19, और 19 पे होता है दोस्तों एस, ठीक है। एक बार मैं टाइम देखता हूं, टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो क्यू एस जो भी ऑप्शन है हमारे पास वो हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, अलग अलग मेथड हैं क्वेश्चनों को करने के। कभी भी आप हमेशा 6 मारने की फिराक में ना रहें, हमेशा ही रोकने की फिराक में भी ना रहें, ठीक है। यही कहेंगे, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसे पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ें, जहाँ से फायदा मिल रहा है तो यहाँ से पढ़ें, ठीक है। भाई हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ये देखा कि सर डबल सीरीज क्यों नहीं लग पा रही। उसके बाद मैंने ये देखा कि 6 लेटर दिए हुए हैं, 6 लेटर्स में से भाई 4-4 का ग्रुप भी तो बनाया जा सकता है। इन 4 में जो कोडिंग होगी अगले वाले 4 में भी वही कोडिंग होगी, ठीक है। तो 2 आगे के दिए हुए हैं, 2 लेटर आराम से आएंगे आपके, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते थे दोस्तों, जैसे आप ये +2 लेकर के आए, ठीक है भाई, +2 लेकर के आए, तो आगे क्या कर रहे हैं आप देखिए, यहाँ पर +3 करना होगा आपको, तो 16 3 19, ये तरीका आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ भी कर लेना, इसी तरीके से ये क्वेश्चन निकल पाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आपको जो भी ऑप्शन कराए, क्वेश्चन कराए दोस्तों, उम्मीद है कि जो नंबर सीरीज है एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये हमने आज ख़त्म कर लिया है, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, ठीक है, कि हमने नंबर सीरीज को ख़त्म किया है, ठीक है। अब मेरी तरफ से नंबर सीरीज कंप्लीट है। आगे देखिए जैसे जैसे मुझे और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं और वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन एक बार के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना ही हो पाएगा। आगे कोई प्रीवियस क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं जो डिफरेंट कंसेप्ट पे हैं, जो इनमें कोई लॉजिक अलग लग सकता है, लगा हुआ है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे, लेकिन एक बार रीजनिंग खत्म करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है नंबर सीरीज में मैंने मेरी तरफ से मेरा बेस्ट किया है दोस्तों, आपको समझाने के लिए। कंटेंट वाइज सबसे बेस्ट चूज कंटेंट को सबसे बेस्ट चूज किया है पहली बात तो, फिर उसको डिलीवरी सबसे बेस्ट की है आपके लिए, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितना पढ़ पाते हैं, कितना ले पाते हैं यहाँ से, ठीक है। और मेरी तरफ से नंबर सीरीज कंप्लीट है। हमने 3 टाइप किए, विद प्रीवियस क्वेश्चंस किए, कैसे ऑप्शंस की सहायता से आप क्वेश्चनों को जल्दी बना सकते हैं वो भी देखा, और अगले वाले वीडियो से हम इसी का ही नंबर सीरीज का एक बड़ा पार्ट है मिसिंग नंबर, वो मैंने बताया था आपको, पहले ही वीडियो में बताया था कि वो हम अलग से करेंगे, और अगले वीडियो से हम उसी को देखना प्रारंभ करेंगे।
ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहेंगे। बाकी एंजॉय करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, ठीक है। और जितना आप गेन कर सकते हैं कीजिए, जहाँ से कर सकते हैं कीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नंबर सीरीज कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्या, मिसिंग नंबर। इसी का ही पार्ट है, नंबर सीरीज का ही। तो इतना ही कहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।